ओ श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महात्। मोबाइल पड़ी गयो છે। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिणी लोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णां खलु पाण्डवार्णवनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसनं श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं
पंगुर्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य वाचि मे सदा। ओ आइए श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 20वां श्लोक का हम पारायण करें। कर्मणैव हि संसिद्धये कर्मणैव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि संपश्यत् कर्तुमर्हसि। श्रीमद् शंकराचार्य जी अपनी टीका में लिखते हैं, कर्मणा एव हि यस्मात् पूर्वे क्षत्रिया विद्वांसः संसिद्धिं मोक्षं गन्तुम् आस्थिताः प्रवृत्ता जनकादयो जनकाश्वपति प्रभृतयः। क्योंकि पहले जनक अश्वपति आदि जो क्षत्रिय थे, जो विद्वान थे, उन्होंने भी कर्म द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त हुए थे। मतलब जनक अश्वपति ये सब जो बड़े बड़े क्षत्रिय राजा हो गए, वो भी कर्म की गति से ही
मोक्ष को प्राप्त किया या परमात्मा को प्राप्त किया, ऐसा भगवान कहते हैं। यदि ते प्राप्त सम्यक दर्शनाः ततो लोक संग्रहार्थम प्रारब्ध कर्मत्वात् कर्मणा सह एव असन्न्यस्य एव कर्मं संसिद्धिम आस्थिता इत्यर्थः। अथ अप्राप्त सम्यक दर्शना जनकादयः तदा कर्मणा सत्वशुद्धि साधन भूतेन क्रमेण संसिद्धिम आस्थिता इति व्याख्येय श्लोकः। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो जनक आदि का भगवान ने उदाहरण दिया है वो केवल कर्म के द्वारा नहीं, अपितु इस श्लोक की व्याख्या इस प्रकार करनी चाहिए कि यदि वे जनक आदि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे, वो ज्ञानी थे जनक आदि, अश्वपति भी ज्ञानी थे। ये सब देखो, ये जनक अश्वपति, जनक राजा को तो आप पहचानते हैं, रामायण की कथा आपने सुनी होगी। अश्वपति ये भी एक युधिष्ठिर के समय के ही ये राजा हैं, और मैं न भूलता हूँ बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी चर्चा आती है। अश्वपति, ऐसा कहा जाता है कि वो अश्वपति और एक अजात शत्रु ये भी एक चरित्र आता है। मतलब ऐसे जब क्षत्रिय राजा थे, मतलब क्षत्रिय थे फिर भी उनमें ज्ञान था। तो यहां शंकराचार्य जी ये व्याख्या कर रहे हैं कि जनक आदि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हो चुके थे, सब में ज्ञान था, तब तो वे प्रारब्ध कर्म होने के कारण लोक संग्रह के लिए कर्म करते हुए अर्थात संन्यास ग्रहण किए बिना ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। और यदि वे जनक आदि यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं थे तो वे अंतःकरण के शुद्धि के साधन रूप कर्मों से क्रमशः परम सिद्धि को प्राप्त हुए। तो या तो ज्ञान मार्ग से आप परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, या ऐसे कर्म करके। कैसे कर्म करके? तो लोक संग्रह में वापी ही, लोक संग्रह के हिसाब से जब आप कर्म करते हैं तो संन्यास ग्रहण किए बिना ही परम सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। वो अंतःकरण शुद्धि के साधन रूप बन जाते हैं। देखो, ये जो कर्म योग है गीता का, वो अंतःकरण शुद्धि के लिए है। मतलब ऐसे कर्म करो जिससे हम कर्म के कारण, कर्म ही संसार का बंधन और मुक्ति का कारण है, लेकिन कर्म इस प्रकार किया जाए जिससे हम ये बंधन और मुक्त से उससे विमुक्त हो जाए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये अगर ये चक्र से हमें मुक्त होना है तो इस प्रकार कर्म करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ये सब अलग अलग दृष्टिकोण से हमें किस प्रकार कर्म करना चाहिए इसका हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो जनक आदि उन्होंने भी ज्ञान प्राप्ति करने के बाद भी वो ज्ञान टिका रहे और उनका अंतःकरण शुद्ध बना रहे, उसके लिए भी जनक आदियों ने भी ऐसे प्रवृत्तिमय रहे थे, मतलब कर्म किए थे। फिर आगे कहते हैं कि अथ मन्यसे पूर्वहि अपि जनकादिभिः अपि अजानद्भिः एव कर्तव्यं कर्म कृतं तावता न अवश्यम अन्येन कर्तव्यम सम्यक दर्शनवता कृतार्थेन इति। यदि तो यह मानता हो कि आत्म तत्व को न जानने वाले जनक आदि पूर्वजों द्वारा कर्तव्य कर्म किए गए हैं, इससे यह नहीं हो सकता कि दूसरे आत्मज्ञानी कृतार्थ पुरुष को भी कर्म अवश्य करने चाहिए। मतलब ऐसा ही सिद्धांत, अटल सिद्धांत नहीं है कि जो ज्ञानी हो गए, जो परम ज्ञानी हैं, उनको ऐसे कर्म करना ही पड़ेगा। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है। जनक हैं, अजात शत्रु हैं, अश्वपति हैं, सुखदेव जी हैं, याज्ञवल्क्य जी हैं, व्यास जी हैं। ऐसे ऐसे चरित्र हैं कि जिन्होंने ज्ञान मार्ग को प्राप्त किए हुए भी
उन्होंने कर्म को नहीं छोड़ा है। लेकिन शंकराचार्य ये कहते हैं कि इसका मतलब है कि सभी ज्ञानियों को कर्म करना ही पड़ा, ये परंपरा करनी ऐसी आवश्यकता नहीं है। मतलब जो परम ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, परम ब्रह्म को प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें ये सब करने की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो लोग ने कर्म नहीं किया है तो वो एक कक्षा में नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब शंकराचार्य जी हमें बार बार ये प्रतीत कर रहे हैं कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों ही भिन्न है, और उनका तो यही दृढ़ आग्रह है कि कर्म से ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से कर्म किया जाए जिससे हमारी अंतःकरण की शुद्धि बनी रहे। इसलिए तो आत्मज्ञानी जो हैं, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, उनको भी ये कर्म अवश्य, पुरुषों को भी कर्म अवश्य करने चाहिए। दूसरे आत्मज्ञानी कृतार्थ पुरुषों को भी कर्म अवश्य करने चाहिए। ऐसा दुराग्रह नहीं है, ऐसा आग्रह नहीं है। तथापि प्रारब्ध कर्मा यतः त्वम लोक संग्रहम एव अपि। अब यहां लोक संग्रह क्या है, तो शंकराचार्य जी ने व्याख्या की है, लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम लोक संग्रह तम एव अपि प्रयोजनम संपश्यन कर्तुम अर्हसि। तो भी तो प्रारब्ध कर्म के अधीन है, इसलिए तुझे लोक संग्रह के तरफ देखकर भी, अर्थात लोगों की उल्टे मार्ग में जाने वाली प्रवृत्ति का निवारण करना रूप जो लोक संग्रह है, उस लोक संग्रह रूप प्रयोजन को देखते हुए भी कर्म करना चाहिए। कल हमने देखा ना कि पहला तो सिद्धांत भगवान ने ये बताया कि असक्त सततम कार्यम, असक्त माने आसक्ति रहित कर्म करना चाहिए, और सततम माने निरंतर कर्म करना चाहिए। एक स्वाभाविक प्रैक्टिकल हम बात कहें, जो कल भी हमने कल थोड़ी चर्चा की थी, कोई भी कर्म हम करते हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण रहता है, कुछ न कुछ हेतु रहता है। बिना हेतु बिना प्रयोजन हम कोई भी कर्म नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे कुछ कर्म की हमें शुरुआत करनी चाहिए कि जो बिना प्रयोजन हो। बिना प्रयोजन माने जिसमें हमारा स्वार्थ न हो, स्वसुख की इच्छा न हो, ऐसे कर्म की हमें शुरुआत करनी चाहिए। यही कर्म हमारी पूजा बन जाते हैं, हमारी उपासना बन जाती है, हमारी आराधना बन जाती है, हमारे ईश्वर प्राप्ति का साधन बन जाता है। नहीं तो स्वाभाविक है, अर्जुन की भी यही दशा है ना। अगर कर्म हमारे लिए बंधन का कारण है, कर्म से ही हमारी बंधन या मुक्ति की दशा होने वाली है, तो हम कर्म ही क्यों करें? पहला ये प्रश्न है, ये हम सबके दिमाग में आता है कि नहीं। दूसरी बात, अगर कोई कर्म से हमें कुछ फायदा ही नहीं है, अब बोलते हैं कि फलेच्छा छोड़ दो, फलासक्ति छोड़ दो, तो बिना फल बिना स्वार्थ हम कर्म क्यों करें? हम सब पक्के व्यवहार हुए हैं, व्यवहार की भाषा में हम बात कर रहे हैं। यहां आने का भी हमारा कोई ना कोई प्रयोजन होगा ना, इसलिए तो हम आए हैं। कुछ ना होगा तो दैवी इच्छा भी है, फल यही फल का, चलो कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, कुछ स्वाध्याय कर लेंगे। अब आने ये कर्म है बैठना का, आप सुन रहे हैं वो भी एक कर्म हो रहा है, मैं बोल रहा हूं वो भी एक कर्म हो रहा है। अब इसके पीछे भी कुछ उद्देश्य तो होगा ही। कोई होगा तो टाइम पास के लिए आया होगा, कोई होगा भाई घर में ऐसे भी कंटाल आ गया है, चलो थोड़ी देर यहां बैठते माइंड फ्रेश हो जाएगा, ये भी एक तो इच्छा हुई कि नहीं। ये कोई भी जो भी आपके मन में कोई भी आया, ये प्रयोजन हुआ कि नहीं, ये इच्छा हुई, ये अपेक्षा हुई हमारी, इसलिए हम आए। कोई कहते हैं कि नहीं चलो हम थोड़ा जानेंगे, कोई परीक्षा करने के लिए आया होगा, चलो देखेंगे इनमें कितना दम है, कैसा बोलते हैं, कैसे वो ये निकालते हैं। कोई अनेक अलग अलग प्रयोजन होता है, और कोई होता है केवल ईश्वर के लिए आता है, गीता के प्रति प्रेम है उसके लिए आता है। अब देखो संकल्प कामना हर एक की अलग अलग होती है, उस हिसाब से सबको अलग 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 फल मिलेगा।
कर्म एक ही हो रहा है। मेरा भी बोलने का उद्देश्य कुछ होगा और होगा, कुछ ये होगा। जो भी उद्देश्य होगा उसके हिसाब से हमारी मन में उसकी क्या बोलते हैं उसको, इफेक्ट पड़ेगी। समझे कि नहीं? सिर्फ टाइम पास के लिए आएंगे तो आपका टाइम पास हो रहा है, कुछ जानने के लिए आएंगे, अरे हमारे पल्ले तो पड़ा नहीं, हमारा आना बेकार हो गया, ये तो बहुत ऊपर ऊपरी बात चली गई, सब बाउंसर चले गए, तो आपका दुख का कारण बन जाएगा। कोई ऐसा आएगा कि नहीं चलो अच्छा, कुछ अच्छा अच्छा बोलता है, कुछ कुछ दिमाग में जाता है, चलो ठीक है, तो आपको सुखानुभूति होगी। और कोई मात्र और मात्र ईश्वर की प्राप्ति के लिए मुझे गीता का श्रवण करना है, मुझे स्वाध्याय करना है, इस हिसाब से आएंगे तो उनको आत्म शांति। मतलब देखो, कर्म एक ही है, लेकिन फलेच्छा भिन्न भिन्न होने के कारण सबकी अलग अलग अनुभूति होती है। लेकिन यहां भगवान ये बता रहे हैं कि तस्मात् असक्त सततम, आसक्ति, बिल्कुल कुछ भी आसक्ति किए बिना ही। तब क्या होगा? अब आपने उद्देश्य ही छोड़ दिया तो आपका फल वो क्या कहां जाएगा? अब आप न परीक्षा के लिए आए हैं, न टाइम पास करने के लिए आए हैं, न कोई ऐसा उद्देश्य कि मुझे कोई नोटिस करे, कि कोई ये करे, कोई भी ऐसी कोई भी कामना लेके नहीं आई हैं, तो फिर आपका क्या होगा? आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आपका ये कर्म बिना फल की अपेक्षा से वो कर्म क्या हो जाता है? कर्म योग हो जाता है। आपने कुछ ऐसी अपेक्षा रखी ही नहीं है, बस मात्र और मात्र मुझे सुनना है, सुनने का पीछे का कोई प्रयोजन ऐसा नहीं है, तो वो आपका कर्म शुद्ध बन जाता है। मतलब ये कर्म का कोई भी परिणाम आप पे नहीं आएगा, क्योंकि आपने ऐसी कोई स्वार्थ रखा ही नहीं है। आप मात्र और मात्र ईश्वर की प्राप्ति के लिए आए हैं या ज्ञान प्राप्ति के लिए आए हैं, तो आपको अवश्य ज्ञान प्राप्त होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी। वो फलेच्छा में नहीं आती, वो फल की आकांक्षा, क्योंकि ये तो हमारा सहज धर्म है। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर प्राप्ति की ये भी तो एक कामना हो गई कि नहीं? हा? हमारा मन शुद्ध हो तो ये भी एक कामना हो गई, हमें ईश्वर मिले तो ये भी एक कामना हो गई। लेकिन ये कामना में आता नहीं, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति हमारा कर्तव्य ही है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा उद्देश्य है। तो जब आप स्वांत सुखाय, मतलब मन की शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी कर्म करते हैं, तो वो कर्म हमारे लिए संसार का कारण नहीं बनता है। क्योंकि ईश्वर हैं, वो अविनाशी हैं, ईश्वर हैं, वो प्रकृति का अंश नहीं है, ईश्वर से ही प्रकृति निर्माण हो रही है। तो ईश्वर को छोड़ के या अपने अंतःकरण की शुद्धि को छोड़ के और कोई भी जो सांसारिक इच्छा हो जाएगी, तो वो फिर सुख दुख का कारण बनती है, वो बंधन का कारण बनती है। अब अर्जुन की यही स्थिति है। पहला अध्याय आपने बारंबार सुना है। अर्जुन ये कर्म, युद्ध रूपी कर्म क्यों नहीं करना चाहता है? क्योंकि उसको जीत की अपेक्षा नहीं है कि मैं जीत जाऊं, मेरा शौर्य दिखाने की ऐसी कोई उनको लालसा नहीं है। उसका मोह है, लेकिन मोह को वो डाइवर्ट करके इतनी अच्छी भाषा में बोल रहा है कि मुझे अपी त्रैलोक के राज्य से, अरे हस्तिनापुर क्या, मुझे त्रैलोक का राज्य मिल जाए तो भी मुझे युद्ध नहीं करना है, क्योंकि मुझे कोई अपेक्षा नहीं है कि मैं राजा बनूं, कि मेरे पास इतना आ जाए, तो फिर मैं कर्म क्यों करूं? ये बात आ गई। मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, तो फिर मैं क्यों खामखा ये कर्म करूं, इतना लोगों का संहार करूं? मुझे न जीतने की अपेक्षा है, न राज्य की अपेक्षा है, न मेरे अहंभाव को पुष्ट करना है, कुछ नहीं है, तो फिर मैं कर्म क्यों करूं? मतलब अर्जुन कर्म नहीं करना चाहता है, क्यों? क्योंकि उसको अपने अपने स्वजनों को बचाना चाहता है। तो उसमें भी मैंने कल बोला ना कि आसक्ति कई प्रकार की होती है, अकर्तृत्व आसक्ति भी होती है, मतलब ये कर्म मुझे नहीं करना है, मतलब उसके प्रति भी एक मोह होता है।
मोह के कारण हम ये कर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते तस्मात् असक्त सततम। अब राज्य भी नहीं चाहिए, तुम्हें जित की भी अपेक्षा नहीं है, तो फिर कर्म क्यों? तो भगवान कहते हैं आसक्त रहित होकर और लोक संग्रह में वापी, लोगों को उद्देश्य हो, लोगों को प्रेरणा रूप हो, उसके लिए तुझे कर्म करना चाहिए। तो यहां सबसे पहले ये शब्द आया लोक संग्रह। गीता का ये बहुत प्रचलित शब्द है, लोक संग्रह। शंकराचार्य ने इसकी पहली व्याख्या की लोकस्य उन्मार्ग प्रवृत्ति निवारणम, मतलब जो गलत रास्ते पे न जाए उसके लिए, लोगों को प्रेरणा रूप देखने के लिए, एक अच्छा दाखला बिठाने के लिए तुझे ये युद्ध करना होगा। भले तुम्हें जीत नहीं चाहिए, तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, फिर भी तुझे युद्ध करना, ये कर्म करना पड़ेगा। क्यों? लोक संग्रह में वापी। नहीं तो कल उठ के ऐसा हो जाएगा फिर सब आपको आदर्श मान के लोग आपका अनुसरण करेंगे कि भाई अर्जुन ने भी ऐसा निष्क्रिय हुआ था, तो चलो हमको भी युद्ध नहीं करना है, जाने दो राज्य, जाने दो ये। तो ये गलत, लोगों में गलत मैसेज ना पहुंचे उसके लिए लोक संग्रह, इसलिए तुझे युद्ध करना है। लोक संग्रह के कई कई व्याख्या हैं। एक व्याख्या ऐसी है कि सर्व जगत को सन्मार्ग में ले जाना, उसका नाश न हो, संग्रह हो, इससे लोगों का अच्छी तरह धारण पोषण और पालन हो, उसको लोक संग्रह कहते हैं। मतलब ऐसा कर्म किया जाए जिससे समाज उससे प्रेरित हो, उससे समाज का भला हो, समाज उससे पोषण प्राप्त करे और समाज की उन्नति हो। ये बाल गंगाधर तिलक का ये उसमें ये व्याख्या की है। ऐसा लोक संग्रह करना चाहिए, मतलब लोगों को राष्ट्र के हित के लिए। देखो हमारे शरीर की भी रचना भगवान ने इस तरह से की है। आप एक वृक्ष पे एक आम का फल देख रहे हैं, अब आंख ने देखा, कर्म हुआ आंख द्वारा, आंख ने वो मैसेज बुद्धि को दिया, बुद्धि ने मैसेज पैर को दिया, पैर वहां चल के गया, पैर ने कहा कि भाई मैंने मेरा कर्म पूरा कर दिया। अब बुद्धि मन हाथ को ऑर्डर करती है, भाई तू अपना कर्म कर। हाथ से हमने वो फल को तोड़ा और हाथ ने वो फल मुंह तक लाया, हाथ ने अपना कर्म कर दिया। फिर वो फल जिह्वा में गया, दांत द्वारा चबाया, जिह्वा ने उसका रस लिया और उसने पेट में धारण किया। अब पेट में आते ही वैश्वान रूप अग्नि ने उसको पचाया। अब देखो आंख ने कर्म किया, हाथ ने कर्म किया, पैर ने कर्म किया, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं मिला। तो फल गया कहां? फल भीतर गया वैश्वान रूप अग्नि में। लेकिन भले उन्होंने कुछ अपेक्षा न रखी, लेकिन पोषण तो सबका हुआ कि नहीं? वो पेट में गया, वो अन्न रूप बना, सप्त धातु में उसका परिणाम रक्त रज्जा मांस अस्थि मेदी वो सब, और सबका उसका पोषण, मतलब सबको पोषण मिला, सब इंद्रियों को पोषण मिला। इसी को ही कहते हैं लोक संग्रह। मतलब फल हाथ से तोड़ा गया, हाथ को कुछ उसका परिणाम, हाथ ने ऐसा ना कि ये फल मुझे ही प्राप्त हो, उन्होंने फल समर्पित किए राष्ट्र के। ऐसे ही जब हम हमारी कोई भी फलाकांक्षा छोड़ देते हैं तो फल कहां जाता है? वो ईश्वर को ईश्वरार्पित बुद्धि हम जब करते हैं तो ईश्वर ही ये क्या सब फल पूरे विश्व को व्याप्त कर देते हैं। इसी को कर्म योग कहते हैं। तो जब हम अपना स्वार्थ छोड़ देते हैं, फलाकांक्षा कुछ भी अपेक्षा छोड़ देते हैं, तो समग्रता के लिए, विश्व रूप के लिए वो फलीभूत हो जाता है, तो उससे विश्व का कल्याण होता है। इसलिए पूरे समाज का कैसे पोषण, पूरे समाज में आदर्श रूप कैसे हो, इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं ना कि यद्यज आदर्श, जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं ऐसे ही लोग सामान्य लोग करते हैं। इसलिए कभी कभी हम जानते हुए भी हमें वो कर्म छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आगे वाली पीढ़ी को हमें ये मैसेज देना है। नहीं तो हमारा देख के सब ऐसे हो जाएंगे फिर।
तो समाज को चलाना है तो वो परंपरा जो है, शास्त्र की जो मर्यादा है, उसका पालन करना वो हमारा स्वधर्म बन जाता है। जैसे बच्चे को सिखाने के लिए पहले स्लेट आती थी, पेन आती, तो स्लेट में ए लिख के देख, बेटा देखो ऐसा ए लिखा जाता है। हमें आता है, हमें पूरा ज्ञान है, बाप को आता है ए कैसे लिखना है, लेकिन बच्चे को सिखाने के लिए वो खुद लिखता है, फिर बोलता है कि इस पे तू ऐसा घूट। तो बच्चे को सिखाने के लिए हम उसके जैसे व्यवहार करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम इतने नीचे लेवल पे आ गए, लेकिन बच्चा हमसे सीखता है। अपने शायद जहाँ गुजराती बैठे होंगे, जितने गुजराती, उनको एक उमाशंकर जोशी नाम के एक बहुत अच्छे साहित्यकार कवि हो गए, उन्होंने एक नाटक लिखा है पड़घा। बचपन में हम गुजराती माध्यम में ही आता था। पड़घा माने क्या है, बालक जो खेलते हैं ना, जो खेलना न कर, पहले तो ऐसे मोबाइल वो सब था नहीं। पड़घा में ये बात नोटिस की गई है कि जो बालक, हम बड़े लोग जो करते हैं ना, घर में जैसा व्यवहार होता है ना, जब बच्चे इकट्ठे होकर फिर वही अपने बुजुर्गों से, जो बड़ों से जो सीखते हैं, वो जैसा वैसा ही वो बालक खेल खेल में खेलते हैं। कोई पप्पा बनता है तो जैसे वो अपने पप्पा के जैसा ओरिजिनल होते हैं वैसा ही व्यवहार करता है, ऊंची आवाज में बात करना, डांटना, ये क्योंकि बच्चा ने ऐसे ही सीखा है। इसको बोलते हैं पड़गा। मतलब हर एक का देखो संस्कार हमारे मगज में होता है, अनुकरण। हाँ, या तो इस तरह से भी देखा जाए, आजकल ये फैशन, फैशन का मतलब क्या है? अनुकरण, जैसा आपने बोला। ये फैशन कहां से आता है? जिसको हम श्रेष्ठ मानते हैं उसके जैसा आचरण हमें करने की इच्छा होती है। हम हीरो किसको मानते हैं, हमारा आदर्श कौन है? अब पुराने जमाने में ऋषि, वो सब हमारे आदर्श थे, तो लोगों को लगता था कि मुझे याज्ञवल्क्य के जैसे बनना है, मुझे गार्गी जैसे बनना है, हा? मुझे गौतम जैसे बनना है, मुझे भरद्वाज जैसे बनना है, ऐसे ऋषि जैसे मुझे बनना है। ये समाज के आदर्श थे, तो लोगों को ऐसे प्रेरणा मिलती थी कि मुझे उसके जैसा ज्ञानी बनना है, मुझे इसका जैसा। देखो, जो समाज में आदर्श होता है उसके जैसा हमें बनने की चाह रहती, इच्छा रहती है। तो पहले ऋषि वो समाज के आदर्श थे, तो लोगों को ऐसे बनने की इच्छा रहती थी। फिर समय बदला, फिर राजाशाही आ गई, राजा अलग अलग आ जाए, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये समाज के आदर्श बन गए। तो लोगों को मुझे शिवाजी जैसा बनना है, मुझे महाराणा प्रताप जैसा बनना है, मुझे झांसी की रानी, मुझे ऐसा बनना है, ऐसा जैसा शौर्य। फिर समाज बदला, फिर फ्रीडम फाइटर्स वो समाज के आदर्श बन गए, मुझे गांधी जी जैसा बनना है, मुझे नेहरू जैसा बनना है। देखो पहले वो बीच में तो फैशन आई थी, गांधी जैसे टाल, और ऐसे ही इसके जैसे ही चश्मा, गोल चश्मा, गांधी टाइप चश्मा, ऐसा। मतलब ये एक समाज के आदर्श थे। नेहरू जी यहाँ पे गुलाब रखते, तो इस जमाने फैशन, लोग यहाँ पे गुलाब रखते थे, अपने आदर्श मानते थे। देखो, हाँ, नेहरू जैकेट, ये सब फैशन बन गई। और आज का युग है, मॉडल्स, फिल्म का एक्टर एक्ट्रेस, वो समाज के आदर्श हैं। तो हैं मोदी जी, हाँ मोदी जी, तो उनके जैसे स्टाइल, हाफ बाई का जब्बा। तो जो समाज के आदर्श हैं उसका हम ये स्वाभाविक है, इसको कहते हैं लोक संग्रह। मतलब बड़ों को देख के हमारे मानस पे उसकी असर होती है, तो उनके जैसा परिवेश, उनके जैसा वेश हमारे आदर्श है। और आजकल फिल्म का एक मॉडल एक्टर, वो जैसे हेयर स्टाइल रखते हैं, वैसे देखो आजकल जुआन लोग ऐसे ही हेयर स्टाइल, क्यों? आज फैशन है, आज ऐसा ट्रेंड है। हम जिसको आदर्श मानते हैं उसके जैसे गुण, उनके जैसा व्यवहार हमारे जीवन में लाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये फैशन के बारे में तो एक कवि ने बहुत सरस गुजराती में कविता है, हवे तो कांच की दर्पण थया युवान ने अर्पण। हवे तो कांच की दर्पण थया युवान ने अर्पण। फक्त ચોળી અને ચણિયાતોનો શણગાર બાકી છે, યુવાનની ચાલ નખરાળી, શિર પર વાળના ગુચ્છા, ફક્ત નાજુક તણે झंझार बाकी है। आजकल फैशन देखो, अभी जैसे लड़के वो बाल कटाने लगे और लड़के बड़े बड़े करने लगे,
पीछे से पता ही नहीं चलता कि कौन लड़का है कौन लड़की है। ये सब फैशन का प्रताप है। कॉलेज के आप लड़कों को देखेंगे, अब नई नई जवानी फूटती है तो बार बार अपने वो जहां कांच का अरीसा देखा, गाड़ी का वो अरीसा देखा, अपना फेस देखा, तुरंत कंघी निकाल के ऐसा ऐसा कैसे बाल संवारने लगेंगे ऐसा। ये सब फैशन का प्रताप है। हाँ हाँ, वो आजकल फैशन हो गई बुट्टी। अपने भारतीय संघ में कर्णवेद संस्कार हैं, लेकिन आज कोई कर्ण कान, अब तो कान में, वो कान में पहना जाता है। अभी लोग नाक में, डूटी में, यहाँ पे भी लोग कड़ी पहनते हैं, लोग जिब में पहनते हैं। आप देखेंगे ऐसे। ये फैशन का मतलब क्या है? जिसको हम आदर्श मानते हैं, इसका जैसा मतलब जो हमारे लिए आदर्श है, वो कैसा पहनता है, वो कैसा व्यवहार करता है, ऐसा ही हम अनुकरण करने लगते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, हम आदर्श किसको मानते हैं, हमारे लिए आदर्श कौन है? अगर हमारे लिए भगवान आदर्श होंगे तो हमें राम जैसा, कृष्ण जैसा बनने का ये होगा। अगर हम सच्ची में भगवान को आदर्श मानते हैं, कृष्ण जैसा, तो कृष्ण के विचारों को अपनाने का हमें इच्छा होगी कि नहीं, मुझे भगवान के जैसे बनना है, मुझे संत जैसा बनना है। तो जो हमारे लिए आदर्श है, उस जमाने में अर्जुन समाज के हीरो थे, अग्रगण्य थे। इसलिए भगवान कहते हैं कि लोक संग्रह में वापी, जैसे जनक आदि, वो भी समाज के आदर्श थे। अब जनक कितने बड़े ज्ञानी थे, फिर भी वो लोग व्यवहार करते थे नहीं। जो गुनहगार था उसको सजा भी देते थे, पुत्र को राजगद्दी देते, ये जो भी व्यवहार में करते थे। अब सुखदेव जी भी भ्रमित हो गए। सुखदेव जी उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए तो सुखदेव जी को भी शंका हो गई कि ये वास्तव में ज्ञानी है? इतने भोग में, इतने ऐश्वर्य में कैसे वो ज्ञानी हो सकते हैं? अब सुखदेव जी जैसे को भी ये हो गया। तो और याज्ञवल्क, जनक जी ने ये याज्ञवल्क से ये दीक्षा ली थी, उनके गुरु थे। लेकिन इतने भोगों के बीच में भी वो कर्तव्य कर्म उन्होंने कभी छोड़ा नहीं है। लोक संग्रह में वापी, मतलब इस तरह से कर्म किया है जो समाज को आदर्श रूप बने। ऐसे ही अश्वपति का भी जो है वो भी अजात शत्रु, गार्ग्य और अजात शत्रु का संवाद है बृहदारण्य उपनिषद में। गार्ग्य जी ने ब्रह्मा की वो उपदेश अपने, अब तो यहाँ कई सत्संग होता है सुबह, आज बृहदारण्य में आपने कई बार सुना होगा, तो इसमें ये संवाद आता है। अब ये अजात शत्रु क्षत्रिय राजा हैं, फिर भी इतने ज्ञानी हैं। गार्ग्य जिनके लिए ब्रह्मानुभूति का उपदेश देने के लिए आए। अब अजातशत्रु ने जैसे ही ब्रह्मा अपने गार्ग्य ने ब्रह्म का उपदेश दिया तो 100 मुद्राएं दी, बोली और बताए और बताए। अब गार्ग्य जी ने इतना सारा उपदेश दिया, फिर वो जो भी रट के आए थे सब सब खत्म हो गया। अब उनके पास कुछ बचा ही नहीं ब्रह्म का वर्णन करने के लिए। फिर वो बोलते कि अभी आप ही बताइए, आपको क्या लगता है ब्रह्म के बारे में? तब अजातशत्रु ने कहा है कि आप जो भी जितनी भी व्याख्या करेंगे उतना कम है, आप भीतर जाइए बस। वो ब्रह्म है, वो शब्दातीत है, वो इंद्रिय के द्वारा वो दृश्यमान हो ही नहीं सकता। इसके लिए तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया, चतुर्थ अध्याय में भगवान कहेंगे अयम आत्मा न प्रवचने न लभ्य, ये प्रवचन का विषय ही नहीं है। न बलहीन न लभ्य, ये बलहीन मतलब जो इंद्रिय के स्वाधीन रहने वाले हैं उनके लिए ब्रह्म बड़ा दूर का बात है। आप चाहे जितनी भी व्याख्या कर लो, ब्रह्म की अनुभूति के लिए कोई शब्द या इंद्रिय या मन या बुद्धि वो सबसे परे हैं। ब्रह्म की अनुभूति करना होगा तो आपको बाहर ही नहीं भीतर जाना होगा। आप जितनी अपनी अंतर यात्रा करेंगे वहीं से ही आपको परमात्मा की अनुभूति, ब्रह्म की अनुभूति होगी। ये गार्ग्य ने ये अजात शत्रु से सीखा है। मतलब ऐसे ऐसे क्षत्रिय होते हुए भी ऐसे विद्वान, इसलिए यहां पे लिखा ना कि शंकराचार्य जी ने ये व्याख्या की यस्मात् पूर्व क्षत्रिय विद्वांस, क्षत्रिय भी विद्वान थे। ऐसे जनक राजा क्षत्रिय थे, विद्वान थे, लेकिन ऐसे कितने कैसे कैसे चरित्र हैं। ऐसे व्यास जी का भी चरित्र है। तो ये सब, तो ये लोक संग्रह के लिए भी, मतलब दूसरों को आदर्श रूप हो उसके लिए भी हमारा कर्म हमें नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने खुद ने देखा है, ये शंकराचार्य छोटा था तब मैं
द्वारका गया था, वहां शारदा पीठ है, तो शंकराचार्य जी थे, मैं नाम भूल गया अभी, अभी जस्ट उनका ध्यान, तो अभी उनके स्थान पे इतनी उम्र हो गई थी, मतलब 90 प्लस थे, फिर भी उनका जो नित्य कर्म था, वो कुछ पाठ करते थे, अब बैठ नहीं सकते थे, तो पलंग पे लेटे लेटे भी उन्होंने वो अपना पाठ चालू रखते थे, मतलब उनका नित्य का जो क्रम था वो उन्होंने छोड़ा नहीं है। तो भगवान ये कहना चाहता है कि जो भी कर्म है, जो हमारा नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, उनको कभी लुप्त नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हमारा देख के लोग अनुकरण करते हैं। भगवान ने शक्ति दी है तो आप बैठ के स्थिर टटार होके आप नित्य पाठ करें, नित्य यजन करें। अगर शक्ति नहीं है तो कुर्सी पे बैठ के भी आप भजन करें, लेकिन भजन नहीं छोड़ना चाहिए। अब बैठने की भी क्षमता नहीं है तो अब लेटे लेटे भी आप जप चालू करिए, अपना भजन, अपना नित्य कर्म चालू करिए। इससे क्या होगा, आपने वो परंपरा को, वो शास्त्र का आपने अनुसरण किया, इससे आपकी अंतःकरण की शुद्धि बनी रहेगी। इसलिए आगे के श्लोक में बोले, तस्मात् असक्त सततम कार्यम, कार्य हमेशा सतत होना चाहिए, नित्य होना चाहिए। अब बोलने की क्षमता नहीं है तो कि आप सुन के लीजिए, सुनने की भी क्षमता चली गई तो आप मानसिक स्मरण कर लीजिए, लेकिन कार्य तो होना ही चाहिए, जो नित्य कर्म होना ही चाहिए। मेरा खुद का अनुभव है, अपने भवंस के एक बड़े विद्वान थे, जय कृष्ण भाई दवे, आपको साथ पहचानते होंगे, बड़े विद्वान हैं। उन्होंने यहाँ प्रेमपुरी में कई बार आ गए हैं मेरे कॉलेज काल में। अब वो उबर लायक हो गए। पहले जब तक उनका स्वास्थ्य बना था, नित्य स्वाध्याय करते थे, उपनिषदों का पारायण, उनके घर में बड़ी किताबें, सब अच्छी अच्छी किताबें थी, नित्य वो अभ्यास स्वाध्याय करते थे। फिर शरीर का काम अपना करता है, उम्र हो गई, फिर धीरे धीरे फिर आंखें कमजोर हो गई, अब पढ़ नहीं सकते थे। फिर क्या करते थे वो, पहले तो मोबाइल ये सब थे, अभी आंखें भी, दृष्टि ही चली गई, तो क्या करते थे वो, ऐसे विद्यार्थी को, इसमें मैं भी था, मैं नित्य उनके यहां जाता था, 1 घंटा उनके पास बैठता था और कभी भागवत सुनाता था, कभी उपनिषद का पाठ। अब वो बोलते थे आज मुझे ये सुनना है, आज मुझे ये पढ़ के दिखाओ, आज मुझे ये कर दो, तो वो इसके बाद मेरा भी स्वाध्याय होता था और उनका भी वो परंपरा उन्होंने छोड़ी नहीं। मतलब अभी चलो, अभी आंख नहीं काम करिए, अभी क्या करेंगे, वो रुके नहीं, हारे नहीं, अपना कर्म चालू रखा। मेरे जैसे विद्यार्थियों को बुला के वो सुनते थे। फिर कान की दृष्टि चली गई, श्रवण इंद्रिय कम हो गया, तो बस फिर भजन चालू हो गया उनका। एक बार मैं गया था कि अभी अभी सुनाई नहीं देता है, तो क्या करते हैं, मन जोर से बोले तो अच्छा बस अभी स्मरण चालू है, अब जब चालू है, नित्य स्मरण चालू है। तो इस तरह से जब तक शरीर में प्राण है तब तक हमारा जो नित्य कर्म है वो हमेशा चालू रहना चाहिए। नहीं तो जनक आदि राजा को क्या आवश्यकता थी, फिर भी उन्होंने लोक संग्रह के लिए, बड़ों के लिए, जैसा हम व्यवहार करते हैं। अब बाप ज्ञानी हो गया, सब इतना पैसा हो गया, फिर बाप सोचता है कि चलो अभी ऐशो आराम करेंगे तो चलेगा, नहीं तो फिर वो बच्चा फिर वही देखेगा, फिर तो उसमें भी आलस्यता आ जाएगी। इसलिए कर्म करना है, अपने से छोटे को भी आदर्श बन। इसलिए कठोपनिषद में नचिकेता ये कहता है कि अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे। अनुपश्य तथा पूर्वे माने जब हम कोई भी कर्म करें तो अपने पूर्वजों को याद करें, पूर्वजों ने किस प्रकार ये परंपरा चलाई उसको प्रमाण माने हम, और प्रतिपश्य तथा परे, और हम जो भी कर्म कर रहे हैं इस उद्देश्य से करें जिससे आने वाली पीढ़ी को कुछ प्रेरणा मिले। तो ये हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। समाज इसी से तो चलता है, नहीं तो शिथिलता आ जाएगी। लोग अपने मनमानी से, लोक संग्रह का मतलब क्या है, हमारे मर्यादा में हमको रहना है,
भले हम ज्ञानी हो गए हो, हमको सब कुछ पता है, फिर भी ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे समाज में हम आदर्श रूप बने। कोई हमारे पे उंगली ना उठाए, अरे तो इतने बड़े थे फिर भी ऐसा व्यवहार करे तो हमको क्या अर्ज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके दोषी हम बन जाते हैं फिर। इसलिए भले आप ज्ञानी हो, आप योगी हो, ब्रह्मानुभूति हो गई, फिर भी जब तक शरीर में प्राण है तो ये कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, शिथिलता नहीं आनी चाहिए। नहीं तो अर्जुन स्वाभाविक को बोल सकता था कि मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे यश की कामना नहीं है, मुझे विजय की कामना नहीं है, तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं? अगर तुझे यश नहीं चाहिए, विजय नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, फिर भी तुझे कर्म करना है, क्योंकि लोक संग्रह में वाप, आने वाली पीढ़ी को तू आदर्श रूप हो, उसके लिए तू ये कर्म कर, इसके लिए तुझे युद्ध करना है। इसी को कहते कर्मयोग। सबसे बड़ा कठिन जो ये योग है तो कर्म योग है। कर्म को इसलिए भगवान आगे गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं कर्म कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका उद्देश्य, उसका भाव कैसा होता है। लोक संग्रह में वापी, तो इस तरह से कर्म करने रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि समाज की निष्ठा बनी रहेगी, शास्त्र का रक्षण होगा। इसलिए तो बोलते हैं धर्मो रक्षति रक्षतः। अगर हम ही नहीं लेंगे तो फिर परंपरा टूट जाएगी फिर। इसलिए दूसरों को प्रेरणा करने के लिए ये करने। तो लोक संग्रहम कह कर तुम अर्हति कथम चैति उच्यते, क्यों लोक संग्रह के लिए करना चाहिए? तो भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठ, यद यद आचरति श्रेष्ठ, तत्तद्देवेतरो जनः, तत्तद्देवेतरो जनः, स यत् प्रमाणं कुरुते, स यत् प्रमाणं कुरुते, लोकस्तदनुवर्तते, लोकस्तत् अनुवर्तते। यत् यत् कर्म आचरति येषु येषु श्रेष्ठ प्रधान, तत् तत् एव कर्म आचरति इतरः अन्यो जनः तदनुगतः। श्रेष्ठ पुरुष, बड़ा आदमी, सफल व्यक्ति, जो समाज को उच्च मानता है, समाज जिसको उच्च मानता है, ऐसे पुरुष जो जो कर्म करता है, अर्थात प्रधान मनुष्य जिस जिस कर्म में बरतता है, दूसरे लोग उसके अनुयायी होकर उस कर्म का ही आचरण किया करते हैं। इसलिए बड़े बड़े लोगों को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए तो मर्यादा आई है। मर्यादा क्यों रखनी है? आजकल की पीढ़ी को क्या है, बस उच्छृंखलता आ गई है। हुज केयर, किसको, अरे इससे तो समाज का पतन हो जाएगा। मर्यादा इसलिए रखना है, यही तो धर्म है। तो जैसा श्रेष्ठ लोग करते हैं उससे ये करते हैं। मनुष्य जिस जिस कर्म में बढ़ता है उससे लोग उसके अनुयायी होकर उस कर्म का ही आचरण किया करते हैं, क्योंकि वो ही उनके आदर्श हैं। जो लोक का मतलब क्या आता है? मनुष्य लोक में संग्रह माने ऐसी प्रकार की क्रिया कि जो दूसरों को आदर्श रूप हो। इसमें फिर सब आ जाता है, मनुष्य, पशु, पक्षी, जो भी है, जीव मात्र के कल्याण की भावना हो, उसको ही लोक संग्रह कहा जाता है। लोक संग्रह का मतलब ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए या हम कुछ ऐसा भिन्न करें, अपनी स्टेटस को बनाने के लिए कुछ अलग किया जाए। लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन लोक संग्रह का यह उद्देश्य होना चाहिए कि मैं ऐसा करूं जिससे दूसरों को प्रेरणा रूप हो,
दूसरों को विकास हो, दूसरों का ऊर्ध्वगमन हो, उसका अधपतन न हो। नहीं तो बड़ा आदमी, अब अर्जुन ये कहता है कि नहीं मुझे युद्ध नहीं करना है, तो वो आदर्श है समाज का, तो लोग उसी मार्ग में चलेंगे। फिर दूसरे के बाद साथ ऐसी घटना बनेगी तो अर्जुन ने भी ऐसा किया था तो मैं भी युद्ध नहीं करूंगा, तो इससे तो अधपतन हो जाएगा, अधर्म फैल जाएगा। फिर तो ये नहीं होना चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य होना चाहिए, इसलिए मर्यादा है। तो जो जो हम कर्म करते हैं, प्रधान मनुष्य वही उनका अनुयायी कर उसका आचरण किया करते हैं। किंच श्रेष्ठ यत् प्रमाणम कुरुते लौकिकम वैदिकम वा लोकः तत् अनुवर्तते तत् एव प्रमाणी करोति इत्यर्थः। तथा वह श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस लौकिक या वैदिक प्रथा को प्रामाणिक मानता है, लोग उसी के अनुसार चलते हैं, अर्थात उसी को ही प्रमाण मानते हैं। इससे ही तो जो अब देखो हमारे में भी हम बोलते हैं ना, कुल परंपरा, परंपरा से ये हमारी प्रथा चली आ रही है। ये प्रथा कैसे बनती है? जो हमारे बुजुर्ग करते हैं उसको देख के हम करते हैं। अगर नित्य घर में सत्संग होता है, स्वाध्याय होता है, अच्छा अच्छे कर्म करते हैं, तो बालक पे उसके संस्कार होते हैं, तो वो भी बड़ा होके वही करेगा। कि मेरे पिताजी भी करते थे, जब जब मेरा जन्मदिन आता था पंडितों को बुला के वेद पारायण कराते थे, सत्यनारायण की पूजा कराते थे, तो वो संस्कार उनके दृढ़ होते हैं, तो बड़े होके फिर वही परंपरा को आगे निभाता है कि नहीं मेरे पिता तो वो अब उनकी जब प्रजा होगी तो वो भी ऐसा ही करेगा, वो भी सत्यनारायण की कथा करेगा, वो भी वेद पारायण करेगा, कुछ यज्ञ आदि करेगा, क्योंकि वो परंपरा से चला, उसने देखा है। अब ये नहीं है अब पार्टी शुरू हो गई, लोगों को बुलाओ, केक काटो, मीनबत्ती जलाओ, फिर उसको फूंको। अब ये देखा, अब बच्चा वो देखता है, अब उनको इतना इंपोर्टेंस मिल जाता है, बड़ी बड़ी गिफ्टें मिलती हैं, तो उसको यही श्रेष्ठ लगता है, फिर ये संस्कार दृढ़ होने लगता है। फिर उनको ऐसा ही लगता है कि नहीं बर्थडे तो यही करना चाहिए, लोगों को बुलाओ, पार्टी करो, जलसा करो, बैंड बाजा बजाओ, नाचो गाओ, एंजॉय करो, केक कापो और गिफ्ट बटोरो, और कोई गिफ्ट ना दे तो दुखी हो जाए, फिर उनका जन्मदिन और कोई याद ना करे, कोई सेलिब्रेट ना करे, कोई मैसेज ना करे तो बड़ा दुखी हो जाए, अरे रे मेरा बर्थडे किसी ने विश नहीं किया, इसने विश नहीं किया। ये संस्कार पड़ गए। लेकिन एक ने देखा है कि नहीं, ये हमारे परंपरा में है कि जब किसी का जन्मदिन आता है तो साथ में बैठ के स्तोत्र का पाठ करते हैं, भवानाष्टकम बोलते हैं, कृष्णाष्टकम बोलते हैं, गीता का पाठ करते हैं, और फिर अच्छी तरह से पंडित को बुला के पूजा पाठ करते हैं, और बाद में अच्छा खाना खाते हैं। तो ये परंपरा तो बच्चे पे यही संस्कार होते हैं, तो फिर वही वो मार्ग पे चलता है। इससे होता है कुलाचार, लोकाचार, रीति रिवाज, ये सब ये परंपरा से चला। लोग बोलते हैं ना हमारे में तो ये रिवाज है, हमारे में तो ये रिवाज है, क्योंकि हमने ये देखा है। तो इस तरह से हमारे कर्तव्य, तो हम ऐसा कर्म करें जिससे दूसरों को प्रेरणारूप हो। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे करते कि ऐसी कुछ विचित्र सब बातें करते, तो वही परंपरा चल जाती है फिर। क्योंकि भगवान ने हमें जो बुद्धि दी है, लोगों को ऐसी बुद्धि नहीं होती है। तो हमें देखना चाहिए कि परंपरा कहां से आई है और हेतु क्या है। अगर शुद्ध है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आगे से चले पीछे से चले तो प्रवाह चलता रहता है। लेकिन लोक संग्रह का यही अर्थ होता है कि जिससे लोगों का कल्याण हो, और कभी कभी निरर्थक बातों का भी प्रभाव बनते रहता है। फिर वो मैं कई बार कथा में दृष्टांत देता हूं कि एक जन के यहां श्राद्ध हो रहा था। अब श्राद्ध में और घर में बिल्ली पाली हुई थी। अब बिल्ली बार बार ऐसे आती जाती थी, तो एक बड़े बुजुर्ग थे, फैबा जिसको बोलते हैं ना, फूफी, वो घर में प्राधान्य रहती हैं सब। उन्होंने एक जुगाड़ लगाया, एक टोपला पड़ा था घर में, तो बिल्ली को टोपले के नीचे रख दिया। अब वो बिल्ली आती जाते वो घूमते बंद हो गई। अब कई लोग आके, मेहमान आके बैठे थे, उन्होंने ये दृश्य देखा कि भी पंडित जी आ रहे हैं, श्राद्ध विधि करा रहे हैं, वो बिल्ली, वो फूफी ने वो बिल्ली को टोपले में रख दिया, वो देख लिया।
अब दूसरे के घर ये ऐसे नौबत आई, श्राद्ध विधि में गए तो जो मेहमान उसके घर आए थे वो उन्होंने देखा सब कुछ चल रहा था, पिंडदान अच्छी तरह तर्पण, लेकिन उन्होंने बोला कि आप में एक कमी रह गई क्या, कि हमने वो गए थे, बड़ा खानदान था, बड़े अच्छे घर वाले थे, उन्होंने तो किया था, पंडित भी अच्छा विद्वान था, तो उन्होंने विधि करते वक्त वो बिल्ली भी थी और टोपला था, आपके तो ये नहीं रखा, आपने ये क्यों नहीं रखा, ये करना चाहिए, नहीं तो आपकी विधि अधूरी रह जाएगी। अच्छा, तो फिर बिल्ली लाई गई, टोपला ला गया और उसको रखा गया तीसरे घर का, तो ये फिर सिद्धांत दृढ़ हो गया कि भाई श्राद्ध विधि करो तो बिल्ली लाओ, टोपला लाओ, बिल्ली को टोपले के नीचे रखो, ऐसी परंपरा चल गई। फिर वो लोग आचार बन गए कि हमारे कुल में ऐसे रिवाज हैं। अब देखो ये लोक संग्रह नहीं कहा जाता है मतलब हम समाज को क्या आदर्श देते हैं, तो फालतू बातों का लोक संग्रह नहीं है। मतलब हमारी की इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि जो जो परंपरा में चला रही है उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, उससे हमारा विकास हो रहा है कि अधपतन हो रहा है, ये देखते हुए ये सब बात, क्योंकि जो भी श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं उसके जैसा देख के सामान्य लोग आचरण करते हैं, इसलिए तो ये फैशन आई, इसलिए तो ये अनुकरण आया। खास करके बच्चे माँ बाप को देखते रहते हैं। अगर हम सोचे कि हमारे संतान अच्छे संस्कारी हो तो पहले हमें संस्कारी बनना पड़ेगा, हमें सभ्यता सीखनी पड़ेगी, हमें मेहनत सीखना पड़ेगा। कोई बाप सिगरेट फूकता होगा और बच्चे को खबरदार तो नहीं सिगरेट को हाथ लगाया, तो वो पहले डर के मारे नहीं, बाहर जाके चुप में वो पिएगा, फिर बाप का अनुकरण करेगा, अरे मेरा बाप पीता है तो चलो मुझे भी पीना है, दिखता हूं कैसे होता है। तो पहले बाप को छोड़ना पड़ेगा, फिर बच्चे पे अच्छे संस्कार आएंगे। तो लोक संग्रह मतलब ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हमारे कारण हमारी आने वाली पीढ़ी हमको आदर्श मान के अधपतन, नहीं तो उसका पाप का अधिकारी हम बनते हैं। आपने संस्कार नहीं दिए, आपने उसको अच्छी राह नहीं दिखाई, इसलिए मर्यादा आई, इसलिए धर्म आया, इसलिए अनुशासन आया, इसलिए नियम आए। लोग बोलते हैं ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा क्यों करना है, अरे भाई ये परंपरा है, हमारे ऋषि मुनि ने जो आदर्श दिखा है, कैसे नित्य सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए, लेकिन ये क्यों करना चाहिए, क्यों, अरे भाई हर एक वस्तु का जवाब नहीं होता, आप करके दिखो, फिर आपको ही अनुभूति हो जाएगा। ये अनुशासन है, तो फिर उच्छृंखलता आ जाएगी, और उच्छृंखल काल को लोग स्वतंत्र मान लेते कि नहीं मेरी लाइफ में आप मेरे मन में आए ऐसा जीऊंगा, तो इससे समाज को अधपतन हो जाएगा। इसलिए नियम होते हैं, और जहां नियम है, जहां अनुशासन है, वहीं पे ही उसका सौंदर्य, उसका माधुर्य टिक पाता है। नदी है, नदी नित्य निरंतर प्रवाहित रहती है, फिर भी नदी किसी को निमंत्रण नहीं देती और किसी पे नियंत्रण भी नहीं करती है, उसका कार्य है बहना, बस बहते रहना। अब कोई इसमें स्नान करता है तो शुद्ध हो जाता है, पवित्र मानता है, लेकिन नदी का ये आशय नहीं था कि मैं लोगों को पवित्र करूं, मैं लोगों को स्वच्छ करूं। नदी का स्वभाव है बहना, बस बहते रहना। अब देखो प्रकृति का कोई भी आप अंश ले लीजिए, सब लोक संग्रह में वापी, लोगों के कल्याण के लिए कर्म करते हैं, और बिना आसक्ति। आप पेड़ को देख लिए, पेड़ फल आते हैं, फल खुद के लिए नहीं रखता है, कोई उसे पत्थर मारे तो भी फल देता है, कोई इसके यहाँ छांव देता है। तो पेड़ अभिमान भी नहीं करता कि वाह मेरे शरण में आ गया, मैंने उसको छांव दिया, मैंने उसकी क्षुधा शांत कर दी, मेरे फल से वो तृप्त हो गया, नहीं, स्वभाव है उनको शीतलता देनी। नदी का स्वभाव है बहते रहना, और कोई उसमें स्वच्छता प्रदान करे, कोई कपड़े धोए, नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से हमारा जीवन भी निरंतर स्वाभाविक रूप से कर्म होने चाहिए, बिना आसक्ति, बिना स्वार्थ, और लोगों को प्रेरणारूप बने ऐसे हमारे कर्म हो, तो ही वो अंतःकरण की शुद्धि का साधन बन सकता है, परमात्मा प्राप्ति का साधन बन सकता है। अन्यथा वो कर्म हमारे लिए बंधन रूप हो जाता है। शेष चर्चा कल करेंगे, समय हो गया है। आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। माफ करना, कल नहीं है, परसों शायद। हाँ,